जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल AJA एकेडमी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास के चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्याओं का एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बताया गया है कि दो संख्याएं दी गई हैं 135 और 225। कहा गया है इसका इन दो संख्याओं का HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालिए। किसकी मदद से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से। तो हम किसी भी संख्या का, जो कोई दो संख्या दी होती हैं, उनका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से हम जो HCF है यानी कि महत्तम समापवर्तक है वो कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। इसमें क्या है ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसमें दिया होता है कोई दो संख्याएं होती हैं, मान लीजिए A और B। कोई दो संख्या होती हैं A और B, इसमें कोई एक संख्या दूसरी संख्या से बड़ी होती है। मान लीजिए यहाँ पे हमारा A का मान B से बड़ा है। अब हम क्या करते हैं, A का जो A को B से भाग देते हैं, जो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते हैं। छोटी संख्या हमारी है B और बड़ी संख्या है A। इसको जब हम भाग देते हैं, मान लीजिए भाग देने के बाद हमें यहाँ पे भागफल Q प्राप्त होता है। भागफल Q प्राप्त होता है और शेषफल R प्राप्त होता है। हमारे पास कोई दो संख्या थी A और B, उनमें से A बड़ी संख्या थी, B छोटी संख्या थी। हम छोटी संख्या यानी कि B से A को भाग देते हैं। छोटी संख्या से बड़ी संख्या को जब भाग देते हैं तो हमें एक भागफल Q प्राप्त होता है और एक शेषफल R प्राप्त होता है। हम जब छोटे थे तो हम लोग एक फार्मूला पढ़ते थे, भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यानी कि भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब हम इसमें यहाँ पे अगर देखें तो भाज्य कौन है, किसको भाग दिया जाना है, जिसको भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं। यानी कि यहाँ पे भाज्य कौन है, A। किससे भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं, यानी जिससे भाग दिया जाता है। यहाँ पे किससे दिया जा रहा है, B से, तो यहाँ पे B हो गया भाजक। जो यहाँ पे प्राप्त होता है उसे भागफल कहते हैं, यानी कि क्या प्राप्त हो रहा है, Q क्या है, भागफल। अब हमें एक रिमाइंडर यानी कि शेषफल भी प्राप्त होता है, जो यहाँ पे रह जाता है उसे क्या कहते हैं, शेषफल। तो हम तो इसको लिख सकते हैं A इज इक्वल टू BQ प्लस, ये हमारा एक फार्मूला। तो यहाँ पे यूक्लिड जी ने बताया कि R जो है, R का मान 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है और B से छोटा हो, यानी कि R का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा और B से छोटा होगा। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। दोस्तों, जब हमारा शेषफल यानी कि R का मान 0 हो जाता है तो जो भाजक होता है यानी कि जिससे हम भाग दे रहे होते हैं उसे ही हम HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे R है, यहाँ पे अगर मान 0 आ जाता तो यहाँ पे B हमारा क्या बन जाता, HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक बन जाता। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि कोई दो संख्याएं दी होंगी, जिसमें से एक संख्या बड़ी होगी और एक संख्या छोटी। तो यहाँ पे देखें तो 135 और 225 दो संख्याएं दी गई हैं, जिसमें से 135 जो है छोटी है किससे, 225 से। दो संख्याएं दी गई हैं 135 और 125, जिसमें से 135 छोटी है 225 से। हम अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 135 से 225 को भाग देंगे। तो जब हम 135 को 1 टाइम्स भाग देंगे तो आएगा यहाँ पे 135, यहाँ शेष बन जाएगा 90।
अब हमने क्या बताया था, हमने बताया था यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। हमने क्या बताया था, A इज इक्वल टू B इंटू क्यू प्लस R। यहाँ पर A का मान यानी कि भाज्य का मान कितना है, 225। यहाँ पे हम लिखेंगे 225। B यानी कि भाजक जिससे हम भाग कर रहे हैं उसका मान कितना है, 135 वो लिखेंगे। हमें भागफल Q कितना प्राप्त हुआ है, 1। और शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, 90। तो हमें ये समीकरण प्राप्त हुआ। अगर हम इसको देखें 135 को 1 से मल्टीप्लाई करा करके 90 उसमें जोड़ दें तो हमारा 225 मिल जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप, ये हमारा हो गया स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकेंड में क्या करेंगे, अब पहले हमारे पास दो संख्याएं थी, 225 और 135। अब यहाँ पे हमारे पास दो नई संख्याएं हो जाती हैं, एक हो जाती है ये वाली 90 और ये हो जाती है 135। अब हम यूक्लिड विभाजन किन के लिए लगाएंगे, 135 और 90 के लिए। तो यहाँ पे अगर दो संख्याओं में देखें तो 135 जो बड़ा है इससे 90 से बड़ा है, 135 का मान 90 से बड़ा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 90 को 135 से, मतलब 135 को 90 से भाग कर देंगे तो फिर 1 टाइम जाएगा यहाँ पे। यहाँ पर हमारा फिर से फल बच गया 45। अब हम पुनः यहाँ पे फिर से यूक्लिड विभाजन फिर से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमने a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है। तो हमारा यहाँ पे a का मान अब कितना हो गया, यहाँ पे भाज्य जो हो गया 135। तो यहाँ पे लिखेंगे 135 इज इक्वल टू भाज्य कितना हो गया 90, 90 लिखेंगे, भागफल कितना हो गया 1। अब प्लस शेषफल कितना आया 45, यहाँ पे लिखेंगे। तो हमारा स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया। ऐसा हम कब तक करेंगे, जब तक कि हमें शेषफल 0 ना मिल जाए। अब हमारा स्टेप 2 होने के बाद हम स्टेप 3 पे चले जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास अब नई संख्याएं आ गई। नई संख्याएं कौन सी, अब आ गई एक 90 यानी कि ये वाली, और दूसरी संख्या 45। अब हम क्या करेंगे, वही अब नई दो संख्याएं कौन सी, इसमें से 90 जो है बड़ी है 45। तो फिर हम यहाँ पे लगाएंगे तो इसमें 45 से भाग देंगे किसको, 90 को, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग दे देंगे। अब हम जानते हैं 45 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कराने पर 90 आता है, यानी कि 45 गुना, यहाँ पे शेषफल 0 आ गया। जब यहाँ पे शेषफल 0 आ गया तो हम यहाँ पे फिर से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन फार्मूला हमारा था a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए का मान यहाँ पे कितना है 90, बी का मान कितना है 45 इंटू यहाँ पे क्यू का मान कितना है 2 प्लस यहाँ पे शेषफल कितना आ गया 0। मैंने अभी बताया था जब
भाग देने पे हमारा लास्ट में शेषफल 0 हो जाए, यानी कि शून्य हो जाए, तो वहां पे जो भाजक होता है वो हमारा से वही हमारा जो भाजक होता है वो HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक हो जाता है। तो हम यहाँ क्या देखेंगे कि ये भाजक हमारा है, यानी कि जो शेषफल है, शेषफल कितना आ गया है, शेषफल आ गया है 0। तो हमारा जो भाजक है वो यहाँ पे कितना है, भाजक हमारा है 45। 45 भाजक पर शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 135 और 225 का HCF यानी कि 135 और 225 का HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक 45 होगा। तो आप आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं महत्तम समापवर्तक नहीं हमारा टेंशन कि यूक्लिड विभाजन क्या होता है, उसका यूज कैसे होता है, और मैंने एक क्वेश्चन यानी कि 225 और 135 का HCF निकाल के दिखाया। अगर अब भी कोई डाउट है तो चलिए अभी हम दूसरा प्रश्न लगा रहे हैं, उसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। हमने क्या बताया, यूक्लिड विभाजन सिंपल वही फार्मूला है, भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी कि भाज्य इज इक्वल टू भाजक भागफल प्लस शेषफल। A इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। आर का मान मैंने बताया 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, और कहाँ तक जाता है, बी तक, यानी कि बी से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब हम इसकी मदद से 196 और 38,220 का HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले दो कोई संख्याएं होती हैं, यहाँ पे एक और दो कोई संख्याएं हैं। उसमें से सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बड़ी संख्या को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कौन सी बड़ी संख्या है, 38,220। 38,220 जो हमारी बड़ी संख्या है, किससे बड़ी है, 196 से, यहाँ पे ये बड़ी है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करेंगे। ये रफ वर्क होता है भाग करना, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग कर देंगे, यानी कि 196 को 38,220 से भाग। ठीक, तो यहाँ पे हम देखते हैं 196 गुना कितना हो जाएगा, 196 गुना हो जाएगा 2 12 गुना 18 19 2 घटा 2 1 392 हो रहा है, यानी ये 382 से ज्यादा हो जाएगा, यानी कि हम 1 टाइम्स करेंगे। जब 1 टाइम्स करेंगे तो 196 ये ऐसे हो जाएगा, 12 से 6 गए 6, 17 से 9 गए 8, 186 जो कि 196 से छोटा है। अब हम यहाँ पे 2 उतार लेंगे, 1862। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये इसको काटने के लिए हम देखेंगे कि ये शायद 8 बार या 9 बार में जाएगा, तो हम सीधे 9 बार ट्राई करते हैं। 9 8 54, 9 9 81 और 5 86, 9 9 9 और 8 1764 बन रहा है, यानी कि 196 9 1764 से यहाँ से लेंगे, यहाँ 12 से 4 के 8, 15 से 6 के 9, फिर कितना बचेगा 98। अब हम क्या करेंगे, ये वाला 0 डालेंगे, 980। ये अभी भी इससे बड़ा है, जब इससे बड़ा है तो इसका क्या मतलब होगा, 196, यानी कि 196 से पंचे चला जाएगा, 196 पंचे अगर जाए 6 पंचे 30 और 9 पंचे 45 और 3 48, 9 5 पन्ना 5 9 पंचे डाला है 980। यहाँ पे देखते हैं कि शेषफल एक ही बार में 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ गया तो इसका क्या मतलब है, मैंने बताया था सबसे पहले यहाँ पे स्टेप फर्स्ट लिखेंगे,
यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, भाज्य इज इक्वल टू भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पे भाज्य कितना है 38,220, यहाँ पे लिखेंगे 38,220 बराबर भाज्य कितना है, भाज्य यानी कि बी कितना है 196, यहाँ पे लिखेंगे इंटू भागफल कितना है 195, यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे शेषफल कितना है 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है कि हमें तब तक भाग करते रहना है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। अब यहाँ पे शेषफल पहले से ही 0 आ गया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि शेषफल हमारा जो है 0 आ गया है। भाजक कितना था, तब भाजक हमारा था 196। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जब शेषफल 0 आ जाए तो उस भाग का जो भाजक होता है उसे ही HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा महत्तम समापवर्तक कितना आ जाएगा 196, यानी कि महत्तम समापवर्तक HCF 196 हमारा। दोस्तों अब हम इस क्वेश्चन के पार्ट 3 जिसमें कहा गया है 867 और 255 का महत्तम समापवर्तक निकालो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से, उसको करने वाले हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में सबसे पहले क्या करेंगे, दो संख्याएं सेलेक्ट करें जो दी है, उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी देखेंगे। तो बड़ी कौन सी 867 बड़ी, इससे 255 से। अब हम क्या करेंगे, अब कुछ नहीं, बस हम लोग क्या करेंगे छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देंगे। छोटी संख्या 255 भाग देना है। तो यहाँ पे हम जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 3 टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स कराएंगे तो हम 3 × 15 3 × 15 इसको माइनस करेंगे 7 से 5 2 102। अब हम स्टेप फर्स्ट देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से भाज्य इज इक्वल टू भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पे भाज्य कितना है 867 लिखेंगे, भाज्य कितना है भाजक 255, भागफल कितना आया 3 और शेषफल कितना हमारा आया 102। इतना करने के बाद हम देखते हैं कि जो 102 आया, यानी कि जो ये वैल्यू आई शेषफल हमारा वो 0 से बड़ा है। तो हम फिर से नेक्स्ट स्टेप के लिए इसको प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या करेंगे, हमारा जो इस अब नई नंबर होंगे यूक्लिड विभाजन जो नए नंबर से हैं तो भाज्य हमारा हो जाएगा 255 अब भाजक हो जाएगा तो लिखेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं 255 जो है वो बड़ा है 1 से 2 से। जब हम 1 से 2 को मतलब 1 से 2 से 255 को भाग करेंगे, यानी 1 से 2 से 255 को तो 1 से 2 दूनी कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 1 2 5 से 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 1
51। फिर हम यहाँ पे स्टेप 2 लिखा था कि यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन से भाज्य कितना है, भाज्य हमारा 255, भाज्य कितना है, भाज्य 202 है, शेषफल कितना है, 2 है, शेषफल हमारा 51। क्या यहाँ पर जो हमें शेषफल प्राप्त हुआ है वो भी 0 से बड़ा है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रोसीड करेंगे। अब कौन से दो हमारे पास रहते 2 नए नंबर आएंगे, हमारे पास 2 नए नंबर कौन से, 51 और 100। इसमें बड़ा कौन सा है, 1 से 2 बड़ा है, इससे 51 से, तो हम क्या करेंगे, 51 से 102 को भाग करेंगे, तो हम जाने 51 गुना 102 होता है, तो फिर वही हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो हमारा भाज्य यानी कि 102 भाज्य कितना है, भाज्य हमारा है 51, भाज्य कितना है 2, मतलब भागफल कितना है 2 प्लस शेषफल कितना है 0। यहाँ पर हम देखते हैं शेषफल का मान, हमारे शेषफल का मान 0 आ चुका है, यानी कि शेषफल का मान 0 आ चुका है। अब भाजक हमारा कितना है, यहाँ पे भाजक है 51, भाजक हमारा आया है 51। तो हम जानते हैं कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है उसमें जब हमारा मान जो शेषफल का मान 0 हो जाता है तो जो भाजक होता है वही महत्तम समापवर्तक हो जाता है। तो यहाँ पे हम तो महत्तम समापवर्तक ठीक। इस प्रकार हमने 3 प्रश्न, एक क्वेश्चन के 3 प्रश्न हल करा दिए। अब हमको लग रहा है आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमारे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, हम आपके डाउट का सॉल्यूशन जरूर दे देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी सेंड कीजिए ताकि वो लोग भी इस मेथड का फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।